हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंकित हिस्ट्री क्लासेस में। मैं आपका अंकित सिंह आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के सूत्र। तो देखते हैं यहाँ पर, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर और कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और इसको नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्लास 10 के लिए। तो देखिएगा, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो हमारे जो होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से स्टार्ट करूंगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका हिंदी में होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताने का काम ये करूंगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस और टेन। तो यहां से जो कोस और साइन और टेन होता है, तो पहले मैं लिखूंगा यहां पर साइन, कोस और टेन, ठीक है। ये आप 3 देख रहे होंगे, साइन, कोस और टेन। इसका जो ठीक उल्टा होता है साइन का, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कोट। ये होते हैं। तो यहां पर देखिएगा साइन, कोस, टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये होते हैं। यहां पर देखिएगा साइन। अब अगर मैं ये कहूं साइन क्या होता है, तो अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई अनुपात के रूप में अभी नहीं आया है। यहाँ पर आएगा कैसे? थीटा लगाएंगे यहाँ पर, तभी यहाँ पर ये अनुपात के रूप में प्रभाषित होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? इसी प्रकार कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ट्रिक के माध्यम से ये किस प्रकार निकलेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। जो हमारी ट्रिक होगी वो क्या होगी? ट्रिक जो होगी हमारी वो होगी लाल बटे कका, ठीक है। लाल बटे कका, जिसमें यल जो होंगे, यल जो होगा वो लंब होगा, ठीक है। ए जो होगा वो आधार होगा, ए जो होगा वो क्या होगा? आधार होगा। और के जो होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है। यहां पर देख लिया। और जो यहां पर लिखा है यल अपॉन के, पहले वाला वो साइन के लिए होता है। उसके बाद जो दूसरा वाला होता है वो कोस के लिए होता है और जो तीसरे में होता है वो किसके लिए होता है? टेन के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा लंब बटे कर्ण, यल फोर लंब, के फोर कर्ण, ठीक है। तो यहां पर आएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या आता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और यहां पर कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, एक। तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहां पर आप देखिएगा कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो यहां से एक तरीके से और मैं बता सकता हूं आपको। जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो ये इसका होता है कर्ण बटे लंब, जो कि साइन का उल्टा ही होता है। देखिए इसको पलट के लिखेंगे तो क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? कर्ण बटे आधार, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कोट थीटा का भी मान लिखेंगे, क्या आएगा? आधार बटे लंब होता है इसका ये। और इसमें यहां पर इसीलिए यह सिद्ध भी किया गया है कि ये इसके उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। इनको पलट कर लिख दिया जाए तो ये बन जाता है और इनको जब पलट के लिख दिया जाए तो ये बन जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा और देखते हैं अगले फॉर्मूले। कॉपी पर नोट कीजिएगा इनको जल्दी से और देखते हैं अगला जो कुछ फॉर्मूले होंगे उनको। वीडियो को पॉज करके नोट करें और नोट जरूर करें क्योंकि अगर आप ये नोट कर लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लें और देखते हैं अगले कुछ फॉर्मूले इसी से रिलेटेड।
नोट कर लिया होगा। तो देखिएगा इसमें मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि जो साइन होता है, यहां पर मैं कुछ बताना चाहूंगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, मैं कुछ नोट पॉइंट के तौर पे लिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोट, यहाँ पर एक डाल लीजिएगा नोट, यहाँ पर डालिएगा नोट, ये एक नोट पॉइंट होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर जैसे लिखा है एक साइन थीटा, जब ये साइन थीटा लिखा है, इसको बराबर में अगर हम लिखना चाहें साइन इंटू थीटा, तो ये क्या होगा, गलत होगा, ये नहीं इक्वल होगा। ठीक है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा को इसी प्रकार ही लिखा जा सकता है, इस प्रकार नहीं लिखा जाता, इसलिए इज नॉट इक्वल टू। इसी प्रकार कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है, अगर आप इस प्रकार लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई लगाने के बाद जैसे यहाँ पर आपने कॉस थीटा इंटू थीटा लिखा, तो ये क्या होगा आपका, गलत। तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा आपने काफी जगह लिखा देखा होगा, तो इसके जो इक्वल में आता है वो क्या होता है, साइन थीटा का वर्ग। इसी प्रकार कॉस थीटा का जब वर्ग होगा तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के तौर पे, ना कि किस प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। ये हमारा क्या होगा, गलत, ये हमारा सही है। ये हमारा किस प्रकार, अगर हम इस प्रकार इसको अगर हम इस प्रकार बराबर में लिखना चाहेंगे तो ये हमारा क्या होगा, गलत। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर भी ये क्या होगा, गलत, और ये हमारा क्या होगा, सही। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इस नोट पॉइंट को भी समझ लीजिएगा, और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बात जो बता रहा हूँ ये हर कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी लोग नहीं जानते हैं कि काफी लोग ये गलती जरूर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, आप लोग काफी लोगों को मैंने देखा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा होने पर इस प्रकार लिख देते कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, जो कि क्या होता है, पूरी तरह से गलत होता है। ठीक है, और देखते हैं अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर पाइथागोरस प्रमेय को समझाते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब मैं देखूंगा पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पर देखेंगे। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यहां पर होता है। अब आप सोचेंगे कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है, तो यहां पर मैं आपको एक फिगर से सब समझा देता हूं। ये हमारे पास एक फिगर है जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फिगर है। यहाँ पर एक ये 90 डिग्री का कोण होता है। जो त्रिकोणमिति है वो पूरी की पूरी एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। जो हमारे पास एक त्रिभुज है वो समकोण होगा, और समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है, जिसका एक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये कैसा है, 90 डिग्री का है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब ये कोण हमारा 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण है। ये बात आप जानते ही होंगे। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या होती है, एक जो समकोण त्रिभुज होता है जिसकी जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही जो होता है कर्ण। ठीक है, वही क्या होता है, कर्ण होता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर काम कीजिएगा, एक यहाँ पर मैंने एक थीटा कोण ले लिया। मैंने यहाँ पर जब थीटा कोण लिया तो मैं यहाँ पर देख रहा था, तो यहाँ पर देखने पर एक कोण बना वो क्या हुआ, थीटा। और जहां पर मैं देख रहा था, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा और जो ये एक लाइन बनती हुई आई है, एक इस प्रकार से देख रहा था, तो यहाँ पर मैं कुछ देख रहा हूँ इस प्रकार से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको देखा, जब मैंने इसको यहाँ पर देखा इस तरह से, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे गई और हमारी आंख देख रही थी इसको, तो यहाँ पर एक कोण बना, क्या बना, थीटा बना। मैंने उससे जो ये भुजाएं डाली हैं, जो भुजा पड़ी है उससे थीटा कोण बना है, और यहाँ पर मैंने इसको मिलाने का काम किया, तो ये क्या हमारा हो गया, लंब। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, लंब। एक हमने यहाँ पर लाइन खींच ली जिसको हमने नाम क्या दे दिया, लंब। इसका नाम क्या हो गया, लंब। और जिस पर ये थीटा कोण बन रहा है, जिस पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर देखने का काम करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार बना हुआ है, इस नीचे वाले उस पर रखा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं आधार। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। तो देखिएगा जो कोण के सामने वाली भुजा है उसको हम कह सकते हैं लंब होता है, और जिस पर ये कोण बना होता है वो क्या होता है, कर्ण, वो आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कोण के सामने वाली जो भुजा वो क्या होती है, लंब, और जिस पर कोण बना हुआ होता है वो क्या होता है, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसका क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को, वो भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये हमारा कर्ण है। जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां से एक बात और लिख सकते हैं कर्ण बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या लिखा, कर्ण बराबर अंडर रूट, जब ये वर्ग जो है, जब ये वर्ग बराबर के इस तरफ आएगा तो 1/2 की पावर के रूप में आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। 1/2 की जो पावर होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। तो क्या आ गया, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर मुझसे कोई कहते हैं मुझे लंब चाहिए तो मैं यहां से लंब निकाल सकता हूं किस प्रकार, लंब का वर्ग बराबर, यहां पर लिख सकता हूं लंब का वर्ग। जब ये मैं इसको यहीं रखूंगा, इस चीज को उठा करके इधर लाऊंगा तो ये क्या होगा, इसमें प्लस है, इधर साइड आएगा क्या आ जाएगा, माइनस। तो कर्ण का वर्ग, इसको उठाकर इधर लाया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल किस साइड आएगा तो, और क्या हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, यहाँ पर आप समझे होंगे ये आधार किसमें है, प्लस में है, इस तरफ आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो यहां से हम लिख सकते हैं लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार मुझे अगर आधार कहा जाए, आधार मुझे चाहिए तो यहीं से मैं आधार को भी निकाल सकता हूं। तो क्या लिखूंगा, आधार का वर्ग माइनस बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। वही काम यहां पर होगा, यहां पर लंब किसमें है, प्लस में, और इक्वल के साइड आएगा किसमें आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब यहां पर लिख सकता हूं आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र, यानी कि इसका ये हो गया दूसरा सूत्र, और तीसरा सूत्र निकल करके आया। ये तीन ही सूत्र लगेंगे जब मुझे कोई दो भुजाएं दी जाए और तीसरी भुजा पूछी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये दो दे दी जाए, कर्ण पूछा जाए, और कर्ण और लंब दे दिया, आधार पूछा जाए, आधार और लंब कर्ण दे दिया जाए, लंब पूछा जाए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकालेंगे किस प्रकार कर्ण होगा, किस प्रकार लंब होगा और किस प्रकार आधार होगा। तो यहां से सारा कुछ निकल आएगा। नोट कर लीजिएगा और देखते हैं अगले फॉर्मूले को। फॉर्मूला नंबर 3 होगा, ये सेकेंड टाइप था, यहाँ पर लिख लीजिएगा और नोट करते रहिएगा। सारे के सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला फॉर्मूला। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की ओर। और फॉर्मूला जो होगा वो किस पर बेस होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के ऊपर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैं साइन के ऊपर कुछ संबंध लिखूंगा। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा किसके इक्वल में होता है, 1/cosec थीटा। यहां पर देखिएगा साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, cosec थीटा। इसी प्रकार बिल्कुल सेम cosec थीटा जो होता है वो इक्वल किसके होता है, 1/sin थीटा। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया था cos sin थीटा cosec का उल्टा होता है, उसी प्रकार cosec sin का उल्टा होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात थी। अगली बात देखेंगे यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार sec थीटा जो होगा वो 1/cos थीटा के इक्वल में होगा। ठीक है, यहाँ पर
अगला देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार कोट थीटा होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा तो टेन थीटा होता है वो तो 1 अपॉन कोट थीटा तो होता ही है, साथ में होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉट थीटा भी होता है। कॉट थीटा क्या होगा, जब 1 अपॉन टेन थीटा होगा तो इसका मतलब क्या होता है उल्टा होगा, तो क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ इस प्रकार ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, यहां पर देखने का काम कीजिएगा। सबसे पहले आप यहां पर समझिएगा साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाता है। कॉसेक, इसी प्रकार कॉसेक थीटा क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर एक बात और समझिएगा, कॉस थीटा क्या हो जाता है 1 अपॉन सेक थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार सेक थीटा क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पर आप एक बात और समझ सकते हैं, यहां पर क्या समझेंगे आप कि अगर हम यहां पर देखिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या आ जाता है इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार इसमें भी देखिएगा साइन थीटा और इसमें मल्टीप्लाई जब हो जाएगा कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। इसी प्रकार यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर क्या देखेंगे, अगर आप टेन थीटा इंटू कोट थीटा या कोट थीटा इंटू टेन थीटा कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर कुछ इस प्रकार ये फॉर्मूले होंगे, नोट कर लीजिएगा और एक बार पहले समझ लीजिएगा उसके बाद नोट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा वाला यहाँ पर एक जो फॉर्मूले है उसको देखिएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और बिल्कुल इसी प्रकार कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है, और कॉट थीटा का एक मान और होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं, जैसे अगर आप साइन का टेन का मान निकालेंगे तो कोट का जरूर निकल आएगा। यहाँ पर देखिएगा टेन थीटा है तो यहाँ पर देखिए कोट टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा है, और मुझे पता चला इसका अगर यहाँ ऐसे रख करके यहाँ पर निकालना चाहे कोट थीटा का मान तो कैसे निकालेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का मान उठा करके यहाँ पर लिखूंगा। जब मैं यहाँ पर टेन थीटा का मान कुछ इस प्रकार लिखा है यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा तो ये जो कॉस थीटा होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वो आंसर निकल करके आता है। ये रफ का काम था, हटा दीजिएगा इसको। तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा और ये पूरा नोट कर लीजिएगा और देखते हैं अगला फॉर्मूला, जल्दी से नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये पार्ट फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट बस यहीं के लिए था। आप जो मैंने आपको ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो बताए इनको जरूर देखिएगा। इससे भी अच्छे अच्छे फॉर्मूले आपको अगली वीडियो में लेकर के लेक्चर नंबर 2 में मैं जरूर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो पर क्लास 9 तो क्लास 10 की मैथ का फुल सिलेबस देने वाला हूं और लगातार देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।